जो सर राउंड 1 का अलॉटमेंट हो गया, 2 का भी अलॉटमेंट हो गया। बहुत सारे बच्चों ने, अभी भी मैंने पहले ही बताया था कि सीट अलॉट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल गई। उसमें जो जो गाइडेंस दे रखी थी, यानी कि जो भी करना था वो सारी गाइडेंस मैंने वीडियो में बताई थी, वो सारी आपको करनी थी। यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेके फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, इन सब का मतलब आपको समझना था। तो मैं इस वजह से ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो राउंड 2 तक जिन्हें सीट मिल गई थी और कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से उनकी सीट फिक्स नहीं हो पाई, और वो सीट अब उन्हें नेक्स्ट राउंड में वेट करना पड़ेगा फिर से सीट के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ गलती की। तो बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती की, क्वेरी आई उसका आंसर नहीं दे पाए, या मतलब डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड नहीं कर पाए, तो उस केस में सीट चली गई है कुछ बच्चों की। तो मैं पहले बता दूं, जैसे कि आपको सीट अलॉट होती है तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। फ्रीज का मतलब आपको जो सीट मिली वही सीट फिक्स रहेगी अगर आप फ्रीज करते हो। फ्लोट का मतलब आप कॉलेज और ब्रांच दोनों चेंज करना चाहते हो तो आप फ्लोट कर सकते हो। स्लाइड का मतलब आप किस अच्छी ब्रांच लेना चाहते हो, कॉलेज सेम रखना चाहते हो। मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, नेक्स्ट राउंड में आप सिर्फ कॉलेज चेंज करना चाहते हो, सॉरी ब्रांच चेंज करना चाहते हो और कॉलेज सेम रखना चाहते हो, तब स्लाइड कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट क्या है, फीस पेमेंट आपको करनी ही करनी है। मैंने पहले ही बताया था, फीस आपको सबमिट करनी ही होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस है, उसको सबमिट करना ही होगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने हैं। उस केस में आपकी सीट फिक्स होगी, और किसी भी तरह की क्वेरी आती है उसका रिप्लाई भी करना है। अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा गलती कर देते हैं, जैसे कि क्वेरी आई उसका रिस्पांस नहीं कर पाए किसी भी तरह से, या आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में सीट कैंसिल हो सकती है। ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आपको याद रखना है, सीट अलॉट होने का मतलब सिर्फ सीट मिलना नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड के बाद फीस पेमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये बहुत आपको जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं होती तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इस वजह से कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए आप पूछ सकते हैं।